दोस्तों, आज की कहानी है बेटा अपनी माँ को ममता के मुंह में मत फंसाओ, उसे अपनी बसी हुई जिंदगी जीने दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनिए, लगता है मेरे फोन में कोई खराबी है। पिछले 3 दिन से बहू को फोन लगा रही हूँ तो कहता है आप जिस व्यक्ति को फोन कर रहे हैं वो व्यस्त है, और जब आलोक को करती हूँ तो उसका भी फोन व्यस्त आता है। अब ऐसा हो तो नहीं सकता कि दोनों को मेरी याद नहीं आती होगी। मेरे फोन में ही कोई ना कोई खराबी हो गई। पता नहीं कैसा फोन आपने लाकर दे दिया। आशा जी अपने पति विनोद बाबू से कहती हैं। विनोद बाबू हंसकर बोले, आशा एक बात कहूँ, बुरा लगेगा परसों आने सद्य है। बुढ़ापे में तुम्हारा सनिया नहीं हमारा साथ, और ये फोन ही काम आएगा। आशा जी बोली, ये आप कैसी बातें करते, क्या अपने बच्चों से बढ़कर ये फोन हो जाएगा। विनोद बाबू बोले, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब तुम्हारा बेटा अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है, तुम्हें वक्त नहीं दे पाता तो तुम्हें बुरा लगता है। ये फोन निस्वार्थ भाव से 24 घंटे तुम्हारी सेवा में उपलब्ध रहता है। जब तुम कहती हो ये हाजिर करता, जब तुम बीमार थी तो तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारा अथाह सनिया उसे यहाँ नहीं ला पाया, पर इस फोन के जरिए मैंने डॉक्टर को बुलाया और उसने तुम्हारी मदद की। तो बताओ तुम्हारी ममता से ज्यादा ये काम आया कि नहीं। आशा जी बोली, आपकी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर यही बातें बेटे बहू सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि वो नाराज हो जाएंगे। आप मुझे कुछ सालों से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। विनोद बाबू बोले, भाग्यवान, आगे चलकर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मैं सह नहीं पाऊंगा। एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों की नजरों में माँ बाप के स्नेह का कोई मोल नहीं रहता। इतना कहकर वह घर से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद आशा जी सोच रही थी कि आखिर भविष्य में ऐसा क्या होगा जिसके लिए मुझे ये अभी से सचेत करे। फिर भी माँ की ममता का मानती हैं। इन बातों को दरकिनार करके वो बार बार बेटे बहू को फोन लगाती रही। इधर विनोद बाबू अकेले पार्क में बैठे थे। तभी उनके मित्र किशोर बाबू आए और बोले, क्या बात है। विनोद बाबू परेशान दिख रहे। विनोद बाबू बोले, क्या बताऊं आपको, जो जीवन के हर सुख दुख में सहभागी रही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी नहीं जाती। फिर उन्होंने सारी बात बताई। किशोर बाबू बोले, होना हो आपके बेटे बहू ने भाभी जी का नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। बूढ़ी माँ को कौन समझाएगी, बच्चों के पास अब वक्त नहीं जो दिन में 2 बार उनसे बात करे, और माँ की ममता है जो बार बार पूछती होगी, तुमने खाना खाया, तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये तो माँ की अंतिम ममता है जो बच्चे पहचान नहीं पा रहे। किशोर बाबू बोले, आप लोग अक्सर मुझसे कहते थे कि इस उम्र में आपने बहुत बड़ी भूल कर दी कि बच्चों से अलग होकर रहते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। इन्हीं सब कारणों से मैंने ये फैसला लिया और ये घर अपने लिए रखा और सब कुछ अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी के नाम कर दिया। विनोद बाबू बोले, आप तो खुद भुक्तभोगी हैं तो आपसे अपना दर्द क्या बयां करूं। आप ही कुछ सुझाव दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अपनी पत्नी आशा की ममता भरी आशा को मैं निराशा में नहीं बदलना चाहता, वरना वह टूट जाएगी। किशोर बाबू बोले, विनोद बाबू, बच्चों को समझाने से अच्छा है हम अपने मन को ही समझा ले, बेहतर होगा। आप भाभी जी को आने वाले दुखों से लड़ने के लिए तैयार करें। आज वे फोन नहीं उठा रहे हैं।
कल को आना जाना कम करेंगे और फिर खुद को परिवार से अलग कर लेंगे, वह हमें दुख देंगे। उससे पहले हम अपने मन को मजबूत कर लेंगे। अगर हम अपने मन को पहले ही समझा ले तो उतनी तकलीफ नहीं होगी, ये अपने अनुभव से कर सकता हूँ। आगे चलकर कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो बच्चे आशा जी का फोन नहीं उठाते थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने विनोद से भी बातें कम कर दिया। विनोद जी आने वाले खतरे को महसूस कर रहे थे। वह खुद से ज्यादा पत्नी के लिए चिंतित थे, क्योंकि ऐसे तो औरतें बहुत मजबूत बनती हैं, पर जहाँ बच्चों की बात आती है उनकी ममता उन्हें कमजोर कर देती है। इसी उधेड़-बुन में विनोद बाबू एक रोज पार्क के आसपास टहल रहे थे। विनोद बाबू घर के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम किसी चीज में व्यस्त रहोगे तो इधर उधर की बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। ये बात तो सब जानते हैं। तो उसी चीज को विनोद बाबू ने अपनी जीवन में उतारा और उन्होंने निर्णय लिया कि आशा जी को किसी चीज में व्यस्त कर देंगे ताकि बेटे बहू के बारे में सोचने का वक्त न मिले। विनोद बाबू ने अपनी बहन की लड़की किरण, जो कि एक समाज सेविका थी, उससे बात की और अपनी सारी परेशानी बतलाई। उसने कहा, आप मामी जी को मेरे पास लेकर आइएगा। अगले दिन विनोद बाबू किसी बहाने से आशा जी को किरण के पास ले गए। किरण बोली, मामी जी, मुझे बूढ़ी महिलाओं को मदद करने के लिए किसी की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद करेगी? आशा जी विनोद बाबू की तरफ देखी तो वह बोले, तुम्हारे पास तो कितना खाली समय होता है। अच्छा है, या तुम्हें कई सहेलियां मिल जाएगी और किरण की भी मदद हो जाएगी। वह मान गई। धीरे धीरे उनका समय वहाँ बीतने लगा। शाम में विनोद बाबू अपने पुराने स्कूटर से उनको लेने के लिए जाते, फिर आते वक्त दोनों बगीचे में बैठे थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। इसी तरह करीब 15 दिन बीत गए। अचानक आशा जी बोली, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, क्या बहू ने फोन किया था? मैं तो इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे उनका ध्यान ही नहीं रहा। विनोद बाबू बोले, आशा, वो बच्चे नहीं रहे, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो और अपना मन कहीं और लगाओ। मैं हूँ यहाँ, फिर भी तुम्हें मेरी चिंता नहीं, बस उनकी चिंता है। आशा जी बोली, अब ऐसा क्यों करे जी? विनोद बाबू बोले, सच कह रहा हूँ, उम्र की इस पड़ाव पर तुम्हारा बच्चों के लिए वही पुराना प्यार उनके लिए कोई मोल नहीं रखता। याद करो, आखिरी समय तक हम दोनों ही एक दूसरे के काम आएंगे। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं खुलकर तुम्हें बहुत खुश करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे मन को बहुत ठेस पहुंचेगी। बात समझने की कोशिश करो कि आखिर क्यों वह लोग फोन नहीं कर रहे। आशा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं समझती तो बहुत खुश हूँ जी, पर अपने मन को कैसे समझा? माँ का दिल है, समझने को तैयार नहीं कि बच्चे माँ के स्नेह को भूलकर बाहरी आडंबर में खो गए हैं। पर आपने सही कहा था, हम एक दूसरे के लिए काफी। अब मैं आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। आशा जी को किरण के काम में मन लगने लगा था। एक रोज बेटे को उस शहर में कुछ काम पड़ा, तब उसने फोन किया तो विनोद बाबू बोले, माँ को ममता के मोह में मत फंसाओ, उसे अपनी बसी हुई जिंदगी जीने दो और तुम लोग अपनी जिंदगी जियो। वृद्धाश्रम में उन्हें कई मित्र मिल गए थे। इधर विनोद बाबू अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते और जब खाली वक्त मिलता तो आशा जी के साथ वृद्धाश्रम में जाकर उनकी मदद करते थे, क्योंकि जब एक दूसरे के दुख को देखते हैं तो अपना दुख कम लगता है। दोस्तों अपने रिश्तों से सब आहत हो तो हताश होने की जगह दूसरों के दुखों पर नजर डाले तो अपना दुख आपको कम लगेगा। जीवन में कभी भी खुद को किसी पर आश्रित ना रखें, ताकि सामने वाला मन और धन से आपको आहत कर सके।